applications of retiming to reduce the clock period of the circuit, then to reduce the number of resistors, then reducing the power consumption of the circuit and the logic synthesis. So from these applications of the retiming, we have to study here to reduce the clock period of the circuit and to reduce the resistors of the circuit. तो क्लॉक पीरियड रिड्यूस करना मतलब क्या, टू इंक्रीज द क्लॉक रेट. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन क्लॉक पीरियड and clock rate. ओके, व्हाई? बिकॉज क्लॉक रेट मतलब क्या, ये दोनों इनवर्स है. ठीक है, रेट मतलब फ्रीक्वेंसी एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब रेट होता है और पीरियड मतलब टाइम होता है. ठीक है, सो टू इंक्रीज द क्लॉक रेट वी हैव टू रिड्यूस द क्लॉक पीरियड ऑफ द सर्किट. क्लॉक पीरियड रिड्यूस करना है मतलब क्या, we have to reduce the computational time of critical path. Okay, so how do we reduce the uh, critical path or computation time of the critical path? By changing the location of delays. How, that we will see. Okay, कैसे हमने किए थे? For example, इसका कंप्यूटेशन टाइम 1 है, इसका भी कंप्यूटेशन टाइम 1 है, मल्टीप्लायर का कंप्यूटेशन टाइम 2 है, ये 2 है. ठीक है, सेम फॉर दिस सर्किट. तो अब यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, ये होगा क्या, नहीं, बिकॉज देयर इज वन डिले. ये होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पे भी डिले है. ये होगा क्या, नहीं, यहाँ पे भी डिले. सो एक तो ये पाथ रह सकता है या फिर ये पाथ रह सकता है. ठीक है, इफ वी कंसिडर दिस पाथ देन 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 ut. if we consider this path then 2 + 1 is equals to 3 ut. ठीक है, so the computation time of this circuit will be 3 units. Okay, now see here in this circuit which will be the critical path. ये होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पे डिले है, यहाँ पे भी डिले है, यहाँ पे भी डिले है, यहाँ पे भी डिले. ठीक है, विदाउट डिले वाला पाथ कौन सा दिख रहा है आपको, सिर्फ ये वाला दिख रहा है. ठीक है, सो कंप्यूटेशन टाइम इसका लेंगे, इसका नहीं लेंगे. सो 1 + 1 विल बी 2 ut. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्लॉक पीरियड जो है या फिर जो कंप्यूटेशन टाइम है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. ठीक है, सो हमने बाय विद द हेल्प ऑफ रीटाइमिंग वी हैव रिड्यूस द कंप्यूटेशन टाइम ऑफ द क्रिटिकल पाथ. ठीक है, समझ में आया है इतना? इसके बाद वी हैव टू सी the quantitative description of retiming. Okay, quantitative description of retiming means what? Here we have to see weights. ठीक है, अब यही हम लोग डायग्राम कंसिडर करेंगे. डायग्राम हम लोग यही कंसिडर करेंगे, बस यहाँ पे मैं नोट्स लिख रही हूँ, नोट्स के नाम लिख रही हूँ. ठीक है, so this is one node 1 2 3 4. This is 1 2 3 and 4. ओके, ये हमारे नोट्स हो गए. इसके बाद अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारा पाथ जा रहा है 3 से 2 तक. ठीक है, तो हमारा यू, ये 3 जो है नोड, वो क्या कहलाएगा, सोर्स नोड. ठीक है, और ये जो 2 रहेगा वो क्या रहेगा, डेस्टिनेशन नोड. सो ऑलवेज सोर्स नोड इज डिनोटेड बाय यू इज आवर सोर्स नोड and V is your destination node. ठीक है, सो अगर हमने बोला 4 to 2, so 4 will be our source node, 2 will be our destination node. Okay, so ये U और V याद रखना है. कैपिटल U is our source node, source मतलब जहां से सिग्नल जा रहा है, एंड डेस्टिनेशन नोड मतलब जहां को सिग्नल आ रहा है. ओके, the node where we are getting the signal is our
destination node, and the source from which the signal is going is our source node. Okay. After this हमें देखने वेट्स मतलब क्या होते हैं, ठीक है. सो लेट देखो W of E. What is the W of E? W of E denotes the weight of the edge E. ओके. अब एच ई मतलब क्या है? ये जो पाथ हम बोलेंगे वो एज है हमारी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये नोट्स से वो हम आगे जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो तुम लोगों को क्लियर होगा. सो लेट डब्ल्यू ऑफ ई डिनोट द वेट ऑफ द एच ई in original graph or in original circuit. Okay, and let WR of E denotes the weight of the edge in retimed circuit or retimed graph or circuit. Okay, write it down. Write down this in your copy. Tell me when you get finished. ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ. ये लिख लिया होगा आई होप सब लोगों ने. लेट डब्ल्यू ई denotes the weight of the edge in the original circuit and WR of E denotes the weight of the edge in the retimed circuit. Okay. Now there is one formula. Okay, to find out the weights or you can say the to find out the computation time of the retimed circuit. ठीक है, जो भी हमारे retimed circuit में मिला उसका कंप्यूटेशन टाइम या फिर जो भी जो रिटाइम जो नोट्स का जो कंप्यूटेशन टाइम रहता है वो फाइंड आउट करने के लिए कौन से सर्किट में? रिटाइम सर्किट में. ठीक है, रिटाइम सर्किट में हमको आर ऑफ मतलब एच के या फिर एच मतलब नोट समझ लो उसके जो कंप्यूटेशन टाइम है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला है? दैट फॉर्मूला इज WR of E. WR of E means what? Weight of the edge in the retimed graph. Okay. So to find out the weight of the edge in the retimed graph, we have one formula and that is WR of E is equals to W of E plus R of V. Now what is V? Your destination node minus R of U. And U means what? Your source node. Okay, source node, and this is your destination node. Now see carefully here. There are given values. Which are the given values? R of 1,
is equals to 0, r of 2 is equals to 1, r of 3 is equals to 0 and r of 4 is equals to 0. ओके, ये हमको गिवन है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द एजेस इन द रिटाइम्ड सर्किट। ओके, अभी मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम, ठीक है, चलो डायग्राम निकाल लिए थे तुम लोगों ने कॉपी में, नहीं निकाले होंगे तो फिर मैं अभी दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर से मैं डायग्राम यहाँ पे निकाल लेती हूँ ये। ठीक है, इसका 2 का क्या है, 1 है, 1 का क्या है, एक मिनट, ये देखो, आर ऑफ 1 मतलब इसका, ये क्या है, 0 है, ठीक है। आर ऑफ 2 का क्या है, 1, आर ऑफ 3 का क्या है, 0 एंड आर ऑफ 4 का क्या है, 0, ठीक है, ये हमको पता है। अब अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रीटाइम वाला भी डायग्राम है, वो भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड बाय साइड, 1 2 3 एंड 4। सॉरी, यहाँ पे डी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने रिटाइम किया। तो देखो, अभी हमने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था, हमने इक्वेशंस इसके डिराइव किए थे, एंड फ्रॉम दैट इक्वेशंस वी केम टू नो दैट कि इसका इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेम एज दैट ऑफ इसका इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये तो हो गया, अब हमें क्या निकालना है, इसके एजेस निकालने हैं, ठीक है। मतलब हर एक एज का कितना रहेगा, जो सपोज ये वाला जा रहा है पाथ, ठीक है, तो इसमें कितना डिले रहेगा, ये पाथ जा रहा है, इसमें कितना डिले, तो ये तो अभी हमको नोन है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने डायग्राम नहीं निकाली है, देखो, ये तो इक्वेशंस हमने निकाले, जब भी इक्वेशंस कैलकुलेट किए, इसलिए हमको पता चल गया कि अगर हम लोग यहाँ से डिले हटा रहे हैं, सो वी हैव टू पुट डिले हियर एंड हियर, ओके। बट द अनदर वे इज, मतलब हम लोगों को कैसे फाइंड आउट चलेगा कि हम लोगों को कहाँ डिले निकालना है, इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, ये पाथ का, ये वाली पाथ का वेट कितना है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला से जो ऊपर लिखा है वो कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारा डिले है डब्ल्यू ऑफ एन, यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ एन था, ये डब्ल्यू वन ऑफ एन, ये डब्ल्यू टू ऑफ एन, ठीक है। अभी इसका आर ऑफ टू, आर ऑफ वन, आर ऑफ टू, आर ऑफ थ्री, आर ऑफ फोर, ये हमको सब क्या करने हैं, गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमको ये गिवन नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, वेट निकालना है, इसके एजेस का वेट निकालना है, मतलब वहां पे कितना डिले है वो निकालना है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ऊपर वाला, ठीक है। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ डब्ल्यू आर ऑफ 3 to 2, ओके, सी केयरफुली, 3 to 2, 3 to 2 मतलब क्या, 3 to 2, ये ओरिजिनल ग्राफ में देखेंगे हम लोग, मतलब ये 3 to 2 का यहाँ पे कितना एज रहेगा वो हमको फाइंड आउट, ये अभी हमको पता है यहाँ पे डिले है करके, बट वी विल क्रॉस वेरीफाई ना, ओके। सो डब्ल्यू आर ऑफ E to 2 मतलब ये सोर्स नोड हो गया, ये डेस्टिनेशन नोड हो गया, इन दोनों के बीच में ये जो पाथ जा रही है उसका वेट कितना है, वो फाइंड आउट करने के लिए अभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ऑफ ई प्लस आर ऑफ वी माइनस आर ऑफ यू,
So as I have said earlier, V is your source destination node and U is your source node. Okay, so W of E मतलब weight of this, है ना? इसका weight तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? Weight of 3 to 2. यहाँ पे R लगा हुआ नहीं है मतलब ओरिजिनल फिल्टर का, प्लस डेस्टिनेशन नोड कौन सा है हमारा? 2 है, माइनस सोर्स नोड कौन सा है हमारा? 3 है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कोई डिले है क्या? यहाँ पे नहीं है, सो वी विल राइट हियर 0। व्हाई? बिकॉज देर इज नो डिले हियर इन दिस पाथ। आर ऑफ टू, अभी आर ऑफ टू हमको पता है, ये ऊपर हमने लिखा था, देखो आर ऑफ टू। आर ऑफ टू की वैल्यू क्या है? 1, सो वी विल राइट हियर 1 माइनस आर ऑफ 3। आर ऑफ 3 हमको क्या है? 0, सो हियर वी विल राइट 0। सो इसको क्या आएगा? 1। ठीक है, मतलब 3 to 2 के बीच में कितना वेट है? 1 का, मतलब यहाँ पे एक डिले है, तो ये बराबर हो गया हमारा ना। दूसरा नोड के लिए चेक करेंगे, डब्ल्यू आर ऑफ 2 into 1। डब्ल्यू ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, तो आर ऑफ 1 माइनस आर ऑफ 2। ठीक है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो ये सोर्स मतलब ये यू हो गया, ये डेस्टिनेशन मतलब ये वी हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला में जैसा लिखा है वैसे हम लोग लिखेंगे। सो देखो यहाँ पे हम वेट निकाल रहे हैं कौन सा? 2 to 1, मतलब ये वाला। ठीक है, सो हम पहले इधर देखेंगे कि जो ओरिजिनल है वहां पे कोई वेट है क्या? 2 to 1 में तो है, वेट मतलब ये डिले, तो 1 का है बाबा। देन आर ऑफ 1, आर ऑफ 1 हमको क्या गिवन है? 0। आर ऑफ 2 क्या गिवन है? -1, तो +1 - 1 इट विल बी 0। सो यहाँ पे कितना डिले है? कुछ भी डिले नहीं है, 0 है। ठीक है, नाउ फॉर नेक्स्ट नोड, डब्ल्यू आर ऑफ, ठीक है, देखो यहाँ पे ये 4 क्या है? हमारा सोर्स है, मतलब ये यू है। ये 2 मतलब क्या है? डेस्टिनेशन है, मतलब ये वी है। ठीक है, तो आर ऑफ वी, ये हो, सॉरी, ये आर ऑफ वी हो गया, ये आर ऑफ यू हो गया। ओके, देन 4 to 2 मतलब ये ओरिजिनल ग्राफ में कोई एज है क्या? यहाँ पे नहीं है, सो हियर वी विल राइट 0 प्लस आर ऑफ 2। आर ऑफ 2 मीन्स व्हाट? यहाँ पे गिवन है 1, और आर ऑफ 4 भी गिवन है 0, सो 1, मतलब यहाँ पे एक डिले है। देखो, मतलब इसका ये जो पाथ है उसकी एज की वैल्यू क्या हो गई? मतलब कितना है वो, वेट कितना है इसका? ये एज का 1 है, सो हियर डिले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। So write down this formula, then write down given values and these diagrams. Write down the draw these two diagrams, and after that ये जो weights मैंने निकाले हैं वो लिखो, ये सारा इतना लिख लो। फिर इसके बाद क्या क्या पढ़ना है हमें? ये इसमें यूनिट में देखो, सबसे पहले तो हमने रीटाइमिंग देखा क्या है, फिर उसका प्रूफ किया विथ इक्वेशंस, फिर उसके एप्लीकेशंस देखे। एप्लीकेशंस देखने के बाद ये था इसका क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ रीटाइमिंग। ओके, quantitative description of return। ओके, देन इसके बाद हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ रिटाइमिंग। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रिटाइमिंग हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। उसके पहले हमको देखना है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी और रिटाइमिंग टेक्निक्स। ओके, तो रिटाइमिंग टेक्निक्स में भी हमको क्या क्या देखना है? रिटाइमिंग फॉर retiming for clock period minimization and retiming for
रेजिस्टर मिनिमाइजेशन, ठीक है। और जो ये है हमारा क्या, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तुम लोग सिलेबस देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज में हमको एक छोटा सा एग्जांपल देखना है, और बेलमन फोर्ड, ठीक है। तो वो बेलमन फोर्ड का अल्गोरिदम और जो हमारी टेक्निक्स है, रिटाइमिंग टेक्निक्स, कौन कौन सी, रिटाइमिंग फॉर लो पावर, फॉर लोअर क्लॉक पीरियड, एंड retiming for retiming to reduce resistor minimization, for resistor minimization and for clock period minimization। ये दो क्या है, इसके रिटाइमिंग के टेक्निक्स हैं, वो देखेंगे। तो ये दो टेक्निक्स, बेलमन फोर्ड और इसकी प्रॉपर्टी, मतलब चार टॉपिक हमारे अभी बाकी है ये यूनिट के। ये हम सीख लेंगे तो हमारा ये वाला यूनिट खत्म हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा लिख के, तो मुझे बता, मैं नीचे कैमरा को मूव करती हूँ।